तो टुडे वी स्टार्ट 11th लेसन एंड नेम ऑफ दिस लेसन इज़ फेमस इन्वेंशंस। इस लेसन में हम डिफरेंट इन्वेंशंस जो वर्ल्ड की डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा की गई हैं और ये इन्वेंशंस जो हैं हमारा जीवन जो है उसको और ज़्यादा आरामदायक बनाती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन में हमने जो डिफरेंट इन्वेंशंस हैं वो किसके द्वारा की गई हैं ये हमें बताना है। इसके लिए हमें हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, तो शुरू करते हैं। शुरू में जहाँ पे वर्ड इन्वेंशन का मीनिंग दिया हुआ है, जहाँ पे लिखा है टू फाइंड आउट और क्रिएट समथिंग दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। एक वो चीज़ जिसे बनाया जाए और वो आज से पहले कभी भी नहीं हो, इस अर्थ के ऊपर, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, इन्वेंट की गई, या उससे वो क्या नाम देते हैं, इन्वेंशन। ऐसी चीज़ जो आज से पहले थी ही नहीं उसे क्या नाम देते हैं, और उसे किसी के द्वारा बना दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम, ये क्या हो गई, इन्वेंशन हो गई। और वो पर्सन जो इस चीज़ को तैयार करेगा उस पर्सन को क्या बोला जाता है, इन्वेंटर। क्या बोलते हैं, इन्वेंटर। इस तरह की ये बहुत सारी इन्वेंशंस हमारी जो क्या करती हैं, लाइफ को आरामदायक बना देती हैं, आसान हो जाती है हमारी ज़िंदगी। नेम द इन्वेंटर्स ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशंस। नीचे यहाँ पे डिफरेंट इन्वेंशंस दी हुई हैं, हमें ये बताना है कि ये इन्वेंशन किस पर्सन के द्वारा की गई हैं। इसके लिए हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इन्वेंशन दी है आपको, एंटीसेप्टिक सर्जरी। इससे पहले भी सर्जरी वगैरह की जाती थी बॉडीज़ की, लेकिन जहाँ पे बाउंड वगैरह लग जाता था, कट वगैरह लग जाता था, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती थी, जिसके कारण इंसान जो थे वो मैक्सिमम उनकी डेथ हो जाती थी इन्फेक्शन होने के कारण। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसी सर्जरी जिसमें ये एंटीसेप्टिक यूज़ किया गया ताकि उन बाउंड को आराम से जख्म आ जाए, भरा जा सके। ये मेथड किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था डॉक्टर जोसेफ लिस्टर के द्वारा। तो फर्स्ट टाइम एंटीसेप्टिक सर्जरी का मेथड दिया था डॉक्टर जोसेफ लिस्टर जी के द्वारा। अब सेकंड आता है आपका आर्टिफिशियल आर्गन्स। हमारी बॉडी के जो आर्गन्स होते हैं इंटरनल हो गए, ये क्या होते हैं, नेचुरली मेड होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ये ख़राब हो जाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु होती है। लेकिन फर्स्ट टाइम इन्होंने आर्टिफिशियल आर्गन्स डेवलप किए, ये किसके द्वारा किए गए थे, तो ये किया गया था विलियम कॉल्फ के। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने किसको ट्रांसप्लांट किया था, ह्यूमन हार्ट को। 1940 के करीब इन्होंने जो एक दिल है तो पर्सन में आर्टिफिशियल तरीके से लगाया था, और वो पर्सन एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही फिर वर्क करने लगा था। तो ये जो आर्टिफिशियल आर्गन डिज़ाइन किए गए थे या बनाए गए थे, ये किसके द्वारा बनाए गए थे, विलियम कॉफ के द्वारा। इन आर्टिफिशियल आर्गन में आपकी किडनीज हो सकती हैं, लंग्स हो सकते हैं, हार्ट वगैरह हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपका वनसन वर्नर। ये वनसन वर्नर जैसे आपके घर में गैस चूल्हा वगैरह होता है इसी तरह से है, लेकिन ये वर्नर स्मॉल इन साइज़ होता है और मोस्टली किसके लिए यूज़ किया जाता है, लेबॉर्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। इस तरह से ये आप इसकी जो पाइप है ये किसके साथ लगा सकते हैं, किसी सिलेंडर वगैरह के साथ लगा सकते हैं। और ट्राइपॉड स्टैंड जो लैब वगैरह में यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो डिफरेंट थिंग्स होते हैं उनको हीट करने के लिए ये वनसन वर्नर यूज़ किया जाता है। तो इसे किसके द्वारा बनाया गया था, रॉबर्ट वनसन के द्वारा। इन्होंने अपने नाम पे ये रखा है, रॉबर्ट वनसन नाम था, इसलिए इसका नाम क्या रखा था वर्नर का, वनसन वर्नर। फोर्थ नंबर पे आया नंबर इन्वेंशन आती है न्यूट्रॉन बम। कौन सा दिया बम, न्यूट्रॉन बम। इसके अलावा बहुत सारे बम होते हैं, हाइड्रोजन बम होता है। तो न्यूट्रॉन बम की इन्वेंशन किसके द्वारा की गई थी, सैमुअल टी कोहेन के द्वारा। सैमुअल टी कोहेन के द्वारा न्यूट्रॉन बम बनाया गया था। फिफ्थ नंबर पे आता है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का काम क्या होता है, जो पेट्रोल जो इंजन होते हैं वहाँ पे ये मिक्सर का काम करता है। किसको मिक्स करने का, एयर और फ्यूल को, इन दोनों की कंपोजिशन करेगा। अगर एयर नहीं होगी तो फ्यूल बर्न नहीं होगा कम्प्लीटली, इसलिए कार्बोरेटर का काम क्या होता है, इन दोनों को मिक्स करता है अच्छी तरह से, ताकि जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली बर्न हो सके और एफिशिएंसी उस व्हीकल की बढ़ सके। तो इसलिए कार्बोरेटर यूज़ किया जाता है पेट्रोल इंजन में। तो ये कार्बोरेटर किसके द्वारा बनाया गया था, डोनट वार्नकी एंड जोनस सोनकी के द्वारा। डोनट वार्नकी एंड जोनस सोन के द्वारा ये कार्बोरेटर की इन्वेंशन की गई थी। सिक्स्थ नंबर पे आता है मैग्नीफाइंग ग्लास। ऐसा शीशा जिसके कारण उसे यूज़ करने के कारण जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसका साइज़ हमें ज़्यादा दिखाई देता है। तो ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा करने के लिए जो ग्लास तैयार किया जाता है, ये ग्लास किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये रॉजर वेकन के द्वारा तैयार किया गया था। रॉजर वेकन के द्वारा मैग्नीफाइंग ग्लास तैयार किया होगा। ये मोस्टली आप लोगों ने भी देखा होगा, ये ग्लास यूज़ करते हैं और जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है वो बढ़ जाता है इस ग्लास के देखने से। इस ग्लास में से देखने से ऑब्जेक्ट का साइज़ ज़्यादा हो जाता है। तो ये ग्लास रॉजर वेकन के द्वारा तैयार किया गया था।
7th नंबर पे आता है सीमेंट, कि सीमेंट की इन्वेंशन किसके द्वारा बनाई गई थी, कि इसकी कंपोजिशन, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, ये फर्स्ट टाइम किसने बनाया था, तो ये बनाया गया था जोसेफ एस्पिडिन के द्वारा, जोसेफ एस्पिडिन के द्वारा। तो सीमेंट की मेन जो कंपोजिशन रहती है, जैसे लाइम हो गया, सिलिका हो गया, अल्यूमिनेट, ये कंपोजिशन किसके द्वारा डिज़ाइन की गई थी सीमेंट के लिए, ये होना चाहिए, ये जोसेफ एस्पिडिन के द्वारा दी गई थी। 8th नंबर पे आता है कि क्लॉक, और कौन सी क्लॉक थी, पेंडुलम वाली। पहले ज़माने में मोस्टली यही क्लॉक्स होती थी, पेंडुलम वाली, जिसमें जैसे इसकी नीडल्स रोटेट करती हैं, इसी तरह से इसी के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, जिसके कारण ये पेंडुलम जो होता था घड़ी के चलने के साथ ये भी क्या करता है, रोटेट करता था, कभी इस साइड कभी इस साइड। तो क्लॉक, पेंडुलम वाली क्लॉक किसके द्वारा डिज़ाइन की गई थी, क्रिश्चियन हाइजन के द्वारा ये डिज़ाइन की गई थी, क्रिश्चियन हाइजन के द्वारा क्लॉक पेंडुलम इन्वेंट की गई थी। 9th नंबर पे आता है कि इलेक्ट्रिक फ़ैन, बिजली से चलने वाले पंखे की हो, जिसका इन्वेंशन किसके द्वारा की गई थी, ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये तैयार किया गया था जो आई नंबर पे है, सुचेलर व्हीलर के द्वारा, SCHULER व्हीलर के द्वारा इलेक्ट्रिक फ़ैन डिज़ाइन किया गया था और बनाया गया था। सुचेलर व्हीलर के द्वारा इलेक्ट्रिक फ़ैन इन्वेंट किया गया था। 10th नंबर पे आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मोस्टली माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती हैं टू मैग्नीफाई द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई भी चीज़ जो स्मॉल इन साइज़ हो, जो हमें नेक्ड आई से ना दिखती हों, उन्हें हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये माइक्रोस्कोप जैकेरियस जॉनसन के द्वारा तैयार की गई थी, जैकेरियस जॉनसन के द्वारा उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की थी। 11th नंबर पे आता है इलेक्ट्रिक मोटर। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जो घरों में पानी लगाया जाता है उसके लिए मोटर यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी थिंग्स की जाती हैं, जैसे कोई भी चीज़ जो रोटेशन पे वर्किंग करती हो तो वहाँ पे मोटर यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई लिफ्ट हो गई तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर, कोई भी चीज़ रोटेशन जो वर्किंग करते हैं उनमें ज़्यादातर कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर, बिजली से चलने वाली मोटर, ये किसके द्वारा डिज़ाइन की गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, माइकल फैराडे के द्वारा। तो इलेक्ट्रिक मोटर की इन्वेंशन माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। 12th नंबर पे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ऐसे परमानेंट मैग्नेट्स तो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे मैग्नेट होते हैं जो करंट के फ्लो के कारण कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक बिहेव शुरू कर देती है। जैसे कोई भी सॉलिनॉइड हो, कोई भी आयरन की ऑब्जेक्ट हो, और उसके ऊपर किसी तार के टर्न दिए जाएं, इसके ऊपर वो उसके ऊपर बाउंड किया जाए इसको, तो फिर उस वायर में से करंट पास किया जाएगा, तो जो आयरन हमने उसके अंदर डाला था वो बिहेव करने लगता है एज अ मैग्नेट। तो जैसे हम करंट को बंद कर देंगे उस वायर में से, तो वो जो होगा आयरन, वो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ समय बाद लूज कर देगा, वो मैग्नेट नहीं रहेगा। तो करंट फ्लो होने के कारण जो चीज़ें मैग्नेट का जैसा बिहेव करती हैं वो क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इनकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कितना करंट फ्लो कर रहा है, और इस आयरन ऑब्जेक्ट या किसी मेटल के ऊपर हमने कितने नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं उस वायर के, उसके ऊपर डिपेंड करता है जिस कितनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट फर्स्ट टाइम किसके द्वारा बनाया गया था, विलियम स्टर्जन के द्वारा, विलियम स्टर्जन के द्वारा। पी पार्ट इसका राइट आंसर है, विलियम स्टर्जन के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया था। अब 13th नंबर पे आता है सेफ्टी एलिवेटर्स। आपने देखा होगा जितनी हायर बिल्डिंग होती हैं उनमें क्या होती हैं, लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सेफ्टी एलिवेटर किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है, एलिशा ई ओटिस के द्वारा, एलिशा जी ओटिस के द्वारा सेफ्टी एलिवेटर बनाया गया है। तो सेफ्टी एलिवेटर की इन्वेंशन एलिशा जी ओटिस के द्वारा बनाया गया था। 14th नंबर पे आता है होलोग्राफी। होलोग्राफी की इन्वेंशन डेनिस गैवोर के द्वारा की गई थी। होलोग्राफी क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने टाइम पे कुछ साल पहले जो फोटोग्राफी की जाती थी वो कैमरे के द्वारा की जाती थी, और कैमरे से क्या होती है, लाइट जब भी फ़ोटो क्लिक किया था तो क्या होती है, फ्लैश लाइट जाती थी। फ्लैश लाइट से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती थी वही उस कैमरे के अंदर जो रील लगी होती थी उसके ऊपर वो आ जाती थी। तो वो क्या कहलाता है, उसका था नेगेटिव कहलाता था।
तो इसी तरह से होलोग्राफी एक न्यू टेक्निक है जिसके तहत ऐसे जनवरी जेवी 1960 के जब लेज़र की इन्वेंशन हुई है उस समय से ये यूज़ कर रहे हैं। होलोग्राफी के कारण हम जो है 3D पिक्चर किसी की क्रिएट कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल किसी का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये होलोग्राफी किसके द्वारा डिज़ाइन की गई थी? डेनिस गैवोर के द्वारा की गई थी। ये ऐसे तो जनवरी 1940 में हो गया था एक्सपेरिमेंट, लेकिन लेज़र उस समय इन्वेंट नहीं हो पाई थी, इसलिए 1960 में इस पे द्वारा वर्किंग की गई और लेज़र की इन्वेंशन से होलोग्राफी का जो मेथड था ये सक्सेसफुल हुआ। तो होलोग्राफी टेक्निक ये किसके द्वारा दी गई है? डेनिस गैवोर के द्वारा। इसके बाद 15 नंबर पे आता है लैमिनेटेड ग्लास। आपने देखा होगा ग्लास जो जनरली विंडोज़ में यूज़ किए जाते हैं, और इनको किसी थोड़े से भी इनके ऊपर ज़्यादा दबाव पड़े तो ये टूट जाते हैं। लेकिन बहुत सारी व्हीकल्स देखी होंगी, गाड़ियाँ देखी होंगी, उनका ग्लास ज़्यादा प्रेशर भी झेल सकता है, और अगर उसमें ब्रेक हो भी, वो टूटे भी, तो वो सारा एकदम से टूट नहीं जाता है। तो इन ग्लासेस को कौन से ग्लासेस बोलते हैं? लैमिनेटेड ग्लास। एक तो ये थिक होते हैं, साथ में इनमें लैमिनेशन होती है जो सिर्फ क्रैक पड़ते हैं, इनके ऊपर टोटली ब्रेक नहीं होता है। तो लैमिनेटेड ग्लास ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? ई वेनेडिक्ट्स के द्वारा। ई वेनेडिक्ट्स के द्वारा लैमिनेटेड ग्लास तैयार किया गया है। 16 नंबर पे आता है पेस मेकर। पेस मेकर एक किस्म से मशीन है और ये हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में इंसर्ट की जाती है, लगाई जाती है। मेन ये यूज़ करती है जब हमारा जो हार्ट है, दिल है, अगर उसकी जो हार्ट बीट है वो रेगुलर ना हो, अगर उसकी कम ज़्यादा स्पीड होती हो, तो पेस मेकर जो है लेफ़्ट साइड ही लगाया जाता है हार्ट के साथ, ताकि उसकी स्पीड को, उसकी हार्ट बीट को रेगुलर किया जाए। तो पेस मेकर ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? पाल जोल के द्वारा पेस मेकर की इन्वेंशन की गई थी। इसका मेन काम क्या होता है? टू रेगुलेट द स्पीड ऑफ हार्ट। 17 नंबर पे आता है नायलन। नायलन आप लोगों ने देखा होगा, मोस्टली रोप्स जो होती हैं, रस्सियाँ जो मिलती हैं आजकल, वो नायलन की होती हैं। तो नायलन की इन्वेंशन किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर वेलेस एच कैरथर्स के द्वारा। डॉक्टर वेलेस एच कैरथर्स के द्वारा नायलन की इन्वेंशन की गई थी। 18 नंबर पे आता है पैराशूट। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा टेलीविजन्स में कि जितने भी पर्सन होते हैं जो हाई जंपिंग करते हैं वो पैराशूट का इस्तेमाल करते हैं। पैराशूट के कारण जब भी हाई जंपिंग से किया जाता है तो जो पर्सन की स्पीड होती है नीचे आने की, उसमें थोड़ी कमी आ जाती है और पर्सन सेफली लैंड कर सकता है ज़मीन के ऊपर। तो पैराशूट किसके द्वारा इन्वेंट की गई है? एड्री जैकस जर्नियन के द्वारा। एड्री जैकस जर्नियन के द्वारा पैराशूट की इन्वेंशन की गई है। 9th नंबर पे आता है पिन होल कैमरा। जो जनरली 6th-7th क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। पिन होल कैमरा करने के लिए आपको क्या होता है? ब्लैक बॉक्स लेते हैं उस तरह से, और इसमें दोनों बॉक्सेस के साइज़ डिफरेंट होते हैं ताकि उनको आगे पीछे रोटेट किया जाए। तो पिन होल कैमरा जो किसके द्वारा बनाया गया था? एल हैज़न के द्वारा पिन होल कैमरा की इन्वेंशन की गई थी। 20 नंबर पे आता है जो जनरली आजकल मोस्टली यूटिलाइज़ किया जाता है, वो है मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन की इन्वेंशन किसके द्वारा की गई थी? मार्टिन कूपर के द्वारा मोबाइल फ़ोन इन्वेंट किया गया था। 21 नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है माइक्रोवेव ओवन। तो ओवन एक किस्म से तंदूर है, लेकिन ये किसके द्वारा, कौन सा ओवन इन्वेंट किया गया है? माइक्रोवेव के लिए, कि जो जिसमें जैसे आपने देखा हीटर में कॉइल होती है, इसी तरह से इस ओवन में भी कॉइलिंग लगी होती है, और जब इलेक्ट्रिक से वर्किंग करता है ये, तो जिसके कारण उसके ओवन के अंदर क्या होती है, वो गर्म होने पे गर्म हवा देते हैं, जिसके कारण जो भी हमने उसके अंदर रखा होगा वो भी पक जाता है। तो माइक्रोवेव ओवन जो है ये इन्वेंट किया गया था पैरी स्पेंसर के द्वारा माइक्रोवेव ओवन इन्वेंट किया गया था। इसके बाद आता है 22nd नंबर पे आता है पोटैटो चिप्स। 22nd नंबर पे आता है पोटैटो चिप्स। तो पोटैटो से चिप्स बनाने का मेथड, ये इन्वेंशन किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज क्रम्ब के द्वारा ये इन्वेंशन किया गया कि पोटैटो से चिप्स किस तरह से तैयार की जाए। 23rd नंबर पे आता है स्विंग मशीन। तो स्विंग मशीन ये इसकी खोज सिलाई वाली मशीन ये इन्वेंट की गई थी एलिस होव के द्वारा।
होप के द्वारा सिलाई वाली मशीन बनाई गई है। और 24 नंबर पे आता है पेट बॉटल। जो वाटर्स आती हैं आजकल, जो कौन से है, पॉलीविनाइल जो टेराथलीट है, उससे जो बॉटल्स तैयार किए जाते हैं। जनरली जो आपने देखा होगा पॉलीथीन टाइप्स, जिसके कारण मोस्टली जो ऑब्जेक्ट्स को आजकल कवर करते हैं, या फिर प्लास्टिक टाइप, इससे जो बोतलें तैयार किए थे उनको बोलते हैं पेट बॉटल। तो पेट बॉटल ये मैथड किसके द्वारा दिया गया है, किस तरह से हम ये तैयार कर सकते हैं पॉलीविनाइल टेराथलीट से, तो ये नेथलीन वैथ के द्वारा ये मैथड इन्वेंशन किया गया था, पेट बॉटल किस तरह तैयार करनी है। तो इस लेसन में हमने 24 इन्वेंशंस देखी हैं, और ये इन्वेंशन किसके द्वारा किए गए हैं ये हमने डिस्कस किया। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। एंटीसेप्टिक जो सर्जरी थी ये डॉक्टर जोसेफ लिस्टर के द्वारा इन्वेंट की गई थी। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स ये किसके द्वारा बनाए गए थे शुरू में, विलियम कॉफ के द्वारा। वनसन वर्नर जो कि केमिस्ट्री लैब में वर्न करने के लिए, हीट करने के लिए यूज़ किया था, ये रॉबर्ट वनसन के द्वारा बनाया गया था। न्यूट्रॉन बम, इसकी इन्वेंशन की गई थी सैमुअल टी कोहन के द्वारा। कार्बोरेटर जो कि मिक्स करता है एयर और फ्यूल को, ताकि फ्यूल कम्प्लीटली बर्न कर सके, क्योंकि अगर हवा नहीं होगी तो वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होगा, इसलिए कार्बोरेटर वहाँ पे यूज़ किया था। और जे किसके द्वारा बनाया गया था, जो कि पेट्रोल इंजन में यूज़ किया था। डोनेट वेनकी एंड जॉनेस सोनके के द्वारा कार्बोरेटर बनाया गया था। मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसके कारण जो स्मॉल साइज़ की ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका साइज़ बढ़ जाता है, ये बनाया गया था रॉजर वैकन के द्वारा। सीमेंट की इन्वेंशन ये की गई थी जोसेफ एस्पिरिन के द्वारा। क्लॉक पेंडुलम वाली ये बनाई गई थी क्रिश्चियन हाइजन के द्वारा। इलेक्ट्रिक फैन, बिजली से चलने वाले पंखे की इन्वेंशन ये की गई थी सर्कुलर व्हीलर के द्वारा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके कारण जो स्मॉल साइज़ की ऑब्जेक्ट होती हैं वो उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, या वो चीज़ें जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते नेक आई से, उन्हें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो ये इन्वेंशन की गई थी जैक्रिस जॉनसन के द्वारा। अब इलेक्ट्रिक मोटर, बिजली से चलने वाली मोटर, जो आपने देखा होगा घर में वाटर को पंप करने के लिए, और ऐसे भी लिफ्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें जो रोटेशन पे वर्किंग करती हैं, उनमें जो यूज़ किए थे मोटर, वो डिज़ाइन की गई थी, बनाई गई थी माइकल फैराडे के द्वारा। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऐसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करवा देने किसी मेटल में बिजली के फ्लो के कारण, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये किसके द्वारा किया गया था, विलियम स्टर्जन के द्वारा। सेफ्टी एलिवेटर, लिफ्ट का जो प्रोसेस है या लिफ्ट की इन्वेंशन ये की गई थी एलिचा जी ओटिस के द्वारा। होलोग्राफी टेक्निक, जिसके कारण हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, ये मेथड दिया था डेनिस गैवोर के द्वारा। लैमिनेटेड ग्लास, इस तरह से प्लेन ग्लास भी होते हैं, नॉर्मल ग्लासेस भी होते हैं, लेकिन वो इजीली क्या होता है, टूट जाते हैं। लेकिन लैमिनेटेड ग्लास, इसकी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। जे लैमिनेटेड ग्लास की इन्वेंशन की गई थी ई वैनिडिक्स के द्वारा। पेस मेकर एक ऐसी मशीन है जिसके कारण रेगुलर जो है स्पीड जो होती है हार्टबीट किसी हार्ट की, उसको मेंटेन किया जाता है। ये पेस मेकर की इन्वेंशन की गई थी पॉल जोल के द्वारा। नायलन की इन्वेंशन की गई थी डॉक्टर वेलिस एच कैर्थस के द्वारा। पैराशूट, जो हाई जंपिंग में यूज़ करते हैं, या कहीं ऊंची जगह से छलांग वगैरह लगानी हो वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो पैराशूट की इन्वेंशन की गई थी एड्री जैकिस जर्नियन के द्वारा। पिन होल कैमरा की इन्वेंशन की गई थी अल हैजन के द्वारा। मोबाइल फ़ोन, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये इन्वेंशन किया गया था भाई मार्टिन कूपर के द्वारा। माइक्रोवेव ओवन ये डिज़ाइन किया गया था और बनाया गया था किसके द्वारा, पैरी स्पेंसर के द्वारा। पोटैटो चिप्स, पोटैटो से किस तरह से चिप्स तैयार की जानी है, ये इन्वेंशन की गई थी जॉर्ज क्रोम के द्वारा। सोइंग मशीन किसके द्वारा बनाई गई है, ये एलिस होवे के द्वारा। और पेट बॉटल किस तरह से डिज़ाइन करनी है, किस तरह से बनानी है, ये मेथड दिया था नेथेनियल वेथ के द्वारा। तो इस लेसन में हमने डिफरेंट इन्वेंशंस और इन्वेंटर इनके बारे में पढ़ा है। आप लोगों ने ये लर्न भी करना है और राइट भी करना है।